नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव था, वहां एक सीट खाली थी, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था। उसके 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 विधायक उसके हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन था, तो उसकी जीत में कोई शक नहीं था। लेकिन वो भी पार्टी हार गई। हुआ ये कि 34 विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया और 34 ही विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया। टाई हो गया। उसके बाद जो है लॉटरी निकाली गई और लॉटरी में भाजपा का जो उम्मीदवार था वो विजयी घोषित हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी, मशहूर वकील देश के, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए। याद रखिए, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। तो पूरी स्थिति को कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से कांग्रेस हाईकमान किस तरह से गंभीरता से नहीं लेता या किस तरह से बहुत हल्के में लेता है, उसका उदाहरण है हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा चुनाव। पहले से पार्टी को मालूम था कि पार्टी के अंदर असंतोष है, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर नाराज़गी है। वीरभद्र सिंह की पत्नी और उनके बेटे नाराज़ पहले से चल रहे थे जब सब सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोनों दावेदार थे, उस समय उनकी दावेदारी को इग्नोर किया गया। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह इस समय प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री थे। आज उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि उनके पिता की प्रतिमा जो है मॉल रोड पर लगाने की वो मांग कर रहे हैं 1 साल से, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जो सरकार मेरे पिता यानी वीरभद्र सिंह के नाम पर उनका फ़ोटो, उनका बैनर, उनका नाम लगाकर, उनके नारे लगाकर, उनकी सरकार के उपलब्धियों को गिनाकर जो सरकार चुनकर आई है, वो उनका इस तरह से अपमान कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के एक विधायक हैं राजेंद्र राणा। आपको याद होगा, इन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराया था, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में वरिष्ठ नेता और अनुराग ठाकुर के पिता। उनको हराया था, लेकिन उनको हराने के बाद पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं हुई। सरकार हुई, सरकार बनी तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने एक वीडियो और बल्कि ऑडियो संदेश में कहा है कि जब से सरकार बनी है 1 साल से उनको सिर्फ जलालत झेलनी पड़ रही है। उनका लगातार अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जब अपमान इतना ज़्यादा होगा तो व्यक्ति ऐसी जगह ढूंढेगा जहां उसे सम्मान मिल सके। सीधा सा मतलब था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के बाद ये 6 विधायक सीआरपीएफ की बस में बैठकर चंडीगढ़ चले गए और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कल सुबह फिर लौटकर आए। विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा में जो है बजट पास होना था, फाइनेंस बिल पास होना था। फाइनेंस बिल और बजट पास हो जाए, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने किया ये कि इन 6 विधायकों सहित और भाजपा के कुछ और विधायकों को मिलाकर लगभग 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया सदन की कार्यवाही से इस सत्र के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को बजट पास कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई के खिलाफ ये विधानसभा सदस्य एमएलए जो हैं वो कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट से अब क्या फैसला आएगा नहीं आएगा बाद में, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। वो ऑब्जर्वर शिमला पहुंच भी गए हैं। अब मांग ये है, 2 धड़े बन गए हैं विधायकों के। एक धड़े की मांग ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाए, नया मुख्यमंत्री बने तो हम साथ देने को तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि ये 6 नहीं, प्रतिभा सिंह के साथ कम से कम 20 विधायक समर्थन कर रहे हैं उनका। 20 विधायक कांग्रेस से टूट सकते हैं। तो बीजेपी इस स्थिति में तो है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कांग्रेस की प्रदेश सरकार को गिरा दे, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत अगर नहीं होगा तो जितने भी विधायक पार्टी से विद्रोह करेंगे या पार्टी को छोड़ेंगे, उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा।
विधानसभा की सदस्यता से और फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो आजकल ऑपरेशन कमल कहलाता है। बीजेपी में जब विधानसभा की सदस्यता से या लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर कोई शामिल होता है तो उससे ऑपरेशन कमल का नाम दिया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन कमल चलाएगी? भारतीय जनता पार्टी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। वो कह रही कि मुख्यमंत्री अपना विश्वास खो चुके हैं, विधानसभा में वो अविश्वास का प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन ये क्राइसिस, ये संकट आया क्यों, इसको समझिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिस दिन चुनाव का नतीजा आया उस दिन से कांग्रेस में संकट है। इसको समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। पहले सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाना था, लेकिन पार्टी को डर था, इसी बगावत का डर था कि सोनिया गांधी चुनाव हार सकती हैं, इसलिए सोनिया गांधी को राजस्थान भेजा गया। तो जब आपको पहले से पता था कि यहाँ हार हो सकती है हमारे उम्मीदवार को की, तो उसके लिए किया क्या गया? क्या मुख्यमंत्री से बात की गई, असंतुष्टों से बात की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई? ये ऐसा कुछ भी हुआ हो इसका कोई संकेत मिलता नहीं। जब चुनाव का नतीजा आया था तब दावा किया जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा ने जो 4-5 सभाएं की उसकी वजह से सरकार बन गई, उसकी वजह से पार्टी की जीत हुई है। लेकिन इस पूरी क्राइसिस में प्रियंका वाड्रा कहीं दिखाई नहीं दी हैं, सिर्फ एक ट्वीट के अलावा कि भारतीय जनता पार्टी जो है 25 विधायकों को लेकर 43 विधायकों को चुनौती दे रही है और आर्टिफिशियल तरीके से जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा गांधी परिवार से जो हाईकमान कहलाता है कांग्रेस का, उसकी ओर से कोई प्रयास हो रहा हो इस क्राइसिस को सुलझाने का, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब ऑब्जर्वर आए हैं तो ये उम्मीद की जा रही कि हो सकता है विधायकों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन ये एक क्राइसिस से निकलकर दूसरी क्राइसिस में जाने जैसा होगा। कांग्रेस पार्टी की समस्या दरअसल यही है कि वहाँ एक तो हाईकमान है नहीं, है तो उसकी कोई मानता नहीं, मानता है तो उस पर कोई टिका नहीं रहता। आपने यही स्थिति जो है वो राजस्थान में देखी, छत्तीसगढ़ में देखी। एक एक करके एक एक राज्य में आपको कांग्रेस में इस तरह की क्राइसिस दिखेगी। कर्नाटक में ये जो व्यवस्था बनी है DK शिव कुमार और सिद्धारमैया की, वो कितने दिन टिकेगी किसी को पता नहीं है। किसी भी दिन कर्नाटक की भी सरकार गिर सकती है और गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेलंगाना की सरकार भी बहुत स्थायी और टिकाऊ नहीं है। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल चला रही है या सरकार तोड़ना चाहती है। ये कांग्रेस के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन हैं। कांग्रेस के अंदर की जो दरारें हैं वो चौड़ी होती जा रही हैं, उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर क्राइसिस आ रही है। मैंने अशोक चव्हाण का किस्सा आपको बताया था। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 40 दिन तक वो राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते रहे और उनको एक लाइन का जवाब मिला कि KC वेणुगोपाल से बात कर लो। तो जहां पार्टी का हाईकमान इतना असंवेदनशील हो, इतना अनअप्रोचेबल हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पार्टी के नेताओं का, सेकंड और थर्ड रैंक के नेता जो हैं, कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी क्या स्थिति होगी। बार बार जब इसकी बात होती है तो हेमंत बिश्व शर्मा का किस्सा याद आता है, लेकिन उसको दोहरा कर आपको बोर नहीं करूँगा। लेकिन वो कांग्रेस की सच्चाई है, वो राहुल गांधी की काम करने की शैली की सच्चाई है। सच्चाई ये है कि कोई संवाद नहीं है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उसके नीचे के नेताओं का, कि पार्टी में क्या चल रहा है, समस्या क्या है, उनकी शिकायत क्या है, उसका निराकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जब तक कि वो ज्वालामुखी बनकर फट न जाए तब तक पता नहीं चलता कि क्या अंदर चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है, किसी को मालूम नहीं। अब सवाल ये है कि राज्यसभा की सीट तो चली गई हिमाचल प्रदेश की, क्या सरकार बचेगी? सरकार के बचने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि कई विधायक हैं जो कह रहे हैं कि वो नया चुनाव लड़ने की हद तक जाने को तैयार हैं। तो अगर विधायक चुनाव लड़ने को तैयार हैं तो फिर सरकार को बचाना मुश्किल है। सरकार को गिराने के लिए जो 6 विधायकों ने बगावत की है, उन 6 विधायकों का साथ होना भाजपा के लिए वही काफ़ी है। लेकिन बहुमत साबित करने के लिए भाजपा को 34 विधायक चाहिए, उसके पास 25 हैं, प्लस 3 जो निर्दलीय हैं
वो उसके साथ आ गए हैं। अब उन 6 को, बाकी 6 को मिलाकर बन तो जाते हैं, 34 की संख्या, वैसे 35 चाहिए, 34 नहीं, 35 की संख्या बन जाएगी, एक और विधायक आ जाएगा तो। लेकिन सवाल ये है कि उन सभी की सदस्यता चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 2/3 सदस्यों को तोड़ने की क्षमता रखता हो, न तो प्रतिभा सिंह न ही विक्रमादित्य सिंह। लेकिन वो दोनों पार्टी छोड़ने पर या पार्टी से बगावत पर आमादा हैं, ये नज़र आ रहा है। जब चुनाव के नतीजे आए थे उसी समय लग रहा था कि ये बगावत हो जाएगी, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पार्टी छोड़कर अपना गुट अलग बना लेंगे। लेकिन उस समय समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था, और अब जो स्थिति बनी है उसमें लगता है कि वो मामला शांत होने वाला नहीं है। अब ये जो आग लगी है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को अपने लपेटे में लेकर ही रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देश में कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। अब एक और राज्य से उसकी सरकार कम होने की संभावना दिन पर दिन प्रबल होती जा रही है। जो बागी विधायक हैं वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ये सरकार है, उसके बाद हम अपना अगला कदम तय करेंगे। तो जाहिर है कि इस सरकार को बचाने के मूड में कोई दिखाई नहीं देता। हाईकमान में इतनी ताकत नहीं है कि उसका रुक्का चले, वो कहे, बागी विधायकों को बुलाए और बात करे कि जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना होगा, पार्टी के साथ चलिए। इतनी हैसियत पार्टी हाईकमान की या गांधी परिवार के किसी सदस्य की नहीं बची है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की भी नहीं। सोनिया गांधी इसीलिए बात नहीं कर रही हैं, इसीलिए नहीं बुला रही हैं कि उनको मालूम है कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, उनके निर्देश का पालन नहीं होगा। जब उनको अपनी सीट हारने का डर सताए अपने ही लोगों से, तो हिमाचल में दरअसल लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की नहीं थी, लड़ाई कांग्रेस और कांग्रेस की थी। कांग्रेस के अंदर का जो गुट है, जो हाईकमान के खिलाफ है, हाईकमान के कल्चर के खिलाफ है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ था। और ये उनकी और बाकी जो असंतुष्ट विधायक हैं उनकी लड़ाई थी। अब ये देखना है कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस का कौन सा धड़ा जीतता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।